हाँ जी, हरिओम सभी को। कैसे हैं सब आप लोग? वेरी गुड आंसर। सदा बढ़िया ही होने चाहिए ना। भले शरीर बढ़िया ना भी हो, भले मन बढ़िया ना भी हो, पर हमेशा आप बोलो मैं बढ़िया है। कौन सा मंत्र बोल रहे हैं? मैं बढ़िया है। आई एम फिट एंड फाइन। आई एम फिट एंड फाइन। ये मंत्र हुआ कि नहीं हुआ, सच बताओ। बाकी आप ओम नमः शिवाय या और कोई मंत्र, राहवे नमः, केतवा नमः, फलाना नमः, ये रियल मंत्र हुआ ना, आई एम फिट एंड फाइन। ये सत्संग का मंत्र है। ये सत्संग का मंत्र है। क्योंकि जैसा आप बोलते हो मुख से, वैसा आपका भविष्य आपके सामने खड़ा हो जाता है। जैसा आप मुख से वचन बोलते हो, वैसा फ्यूचर आपके सामने बन के खड़ा हो जाता है। तभी भगवान बोलते हैं गलती से भी नेगेटिव बात ना सोचो ना बोलो। नेगेटिव बात गलती से भी ना सोचो ना बोलो। एक बात 100 बातों को जन्म देती है या नहीं? एक बात 100 बातों को जन्म देती है ना। भगवान बोलते हैं निप द इविल इन द बड। इंग्लिश में कोट आती है निप द इविल इन द बड। क्या अर्थ हुआ? बुराई को आरंभ में ही खत्म कर दो। निप द इविल इन द बड। बड बोलते हैं कली को। अभी शुरुआत ही हुई है, अभी फूल नहीं बने, अभी वो बात परिपक्व नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई। तो क्या बोल रहे हैं? शुरू में उसको निप कर दो, काट दो, खत्म कर दो, नाश कर दो। घर में कई बार आप गैस पे बर्तन रखा है, आपने कपड़े से उसको उठाया, पकड़ नहीं दिखी। कपड़े से उठाने में जो कपड़ा नीचे लटका हुआ था, उसने थोड़ी सी नीचे से आग पकड़ ली। उस आग को बाकी सारे काम छोड़कर सबसे पहले प्राथमिकता देकर बुझाओगे, या बोलो अभी चाय नाश्ते का टाइम है फिर बुझाएंगे? चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति बैठा हो टेबल पे नाश्ते के लिए, चाय के लिए, सारे काम छोड़ के क्या करोगे? अच्छा, क्यों बुझाओगे वो आग? क्योंकि वो इतनी सी आग लगी किनारे में, चोंच पे, कपड़े पे, और यदि वो ना बुझाई तो पूरा कपड़ा, फिर अन्य वस्तुएं, फिर किचन, फिर कमरे, फिर घर, क्या होगा? ओम स्वाहा। क्या हो जाएगा? स्वाहा। इसीलिए दादा ने बोला निप द इवल इन द बड। बात जब बढ़ती है तो उसमें आप सहयोग देते हो कि नहीं? बात बढ़ाने में आप सहयोगी होते हो कि नहीं होते हो? यदि आप निपटारा करना चाहो, उस बात को छोड़ना चाहो, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। यदि वो बात आप छोड़ना चाहते हो तो उसके सॉल्यूशन की तरफ भागोगे।
सब बातों का सॉल्यूशन गुरु के दर पे है कि नहीं? छोटी सी बात भी यदि मन ने मल्टीप्लाई कर ली और अज्ञान बढ़ा लिया, पाप बढ़ा लिया, तो वो मन का पाप ही सत से आपको दूर रखेगा। क्या करेगा? सत से दूर रखेगा, सत के नेड़े भी नहीं लगेगा। सत्संग में जलेगी सत की अग्नि, ज्ञान की अग्नि। उस समय जो मन पापी मन हो गया, वो भय खाएगा। किससे खाएगा भय? सतरूपी अग्नि से। नहीं नहीं, मुझे पास नहीं जाना है। पाप हमेशा भय खाता है सत के दरबार से, उससे दूर दूर भागता है, सत के ख्याल से भी दूर भागता है। पर जब वो पाप खत्म होना शुरू होता है, फिर वो ही मन राजी हो जाता है सत के निकट आने के लिए। वो ही मन राजी नहीं था, वो ही मन राजी हो गया। सत के दरबार में कभी भी पापी मन नहीं आ सकता है। ना वो आपको आंख मिलाने के लायक छोड़ेगा। ऐसा मन आपको आंख मिलाने के लायक भी नहीं छोड़ता है। जैसे जैसे आप में सत की अग्नि प्रकट होती है, तो आप गुरु के समक्ष आने से नहीं डरते। जो डर है वो निडर में कन्वर्ट हो जाता है। डर किस में कन्वर्ट हो गया? निडर में। तो फिर नेड़े आने से नहीं डरेगा ना। जो पकड़ हम बनाकर रखते हैं, उस पकड़ के कारण जीवन में तनाव, चिंता, भय, अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं कि नहीं? एक ना पकड़ने योग्य बात को पकड़ने के कारण क्या क्या उत्पन्न हुआ? ग्लानि उत्पन्न होगी, भय उत्पन्न होगा, चिंता उत्पन्न होगी, सब सारा कुंभा इकट्ठा हो जाएगा। एक उत्तम जिज्ञासु है, वो कैसे बात रखेगा अपनी? वो बोलेगा सत्संग में, गुरुदेव मुझ पे कृपा करो, अभी तक मुझे द्वैत दिखता है, मुझे लोगों का विकार दिखता है, अभी तक भी मुझे मान अपमान भासता है, सुख दुख भासता है, कृपया करके इन बातों से मुझे निकालो। यदि कोई ऐसा बोले तो आपको वो जिज्ञासु कैसा लगेगा? उत्तम लगेगा कि नहीं लगेगा? एक मन जस्टिफाई करे कि नहीं, मेरी बात सत्य है, मेरी बात ठीक है,
मेरा सुख भी ठीक, दुख भी ठीक, मान भी ठीक, अपमान भी ठीक, सब मेरी बातें ठीक। तो दोनों में से किस व्यक्ति के उद्धार की ज्यादा संभावना है? जो ये डिक्लेयर करेगा मुझे मान अपमान से उठाओ, सुख दुख से उठाओ, दूसरों का दोष ना दिखे इससे उठाओ। बहुत पुरानी बात है, 30-40 साल पुरानी बात। भगवान के समक्ष हरिद्वार का सीन है, और वहां पर कम योगी नहीं होता था, हजारों की तादाद में योगी। एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध योगी था हमारा दिल्ली का ही, उसने बोला भगवान मेरा अपनी बहू में मन जाता है। बहू जवान रही होगी, 30-35-40 साल की, जब 70 साल का व्यक्ति है तो। भगवान मेरा अपनी बहू में मन जाता है। अच्छा, प्राइवेटली नहीं बोला कि भगवान मुझे टाइम दो, मुझे बात करनी है आपसे प्राइवेट में, या ये जाएंगे तब मैं बात करेंगे। चोर मन क्या करेगा? मेरा अपमान ना हो जाए, मेरी इमेज 2000 में खराब ना हो जाए, क्योंकि देखो बुड्ढा कितना हरामी है, सत्संग में तो आके बैठता है, कितना हरामी है। उसने क्या किया? अपनी इमेज को ध्यान में नहीं रखा, हजारों के बीच में क्या बोला? भगवान मेरा अपनी बहू में मन जाता है। भगवान ने गौर से उसको आंखों में देखा, क्या जवाब दिया होगा भगवान ने? कल्पना कर सकते हो आप? कल्पना से भी परे है, क्योंकि मन बुद्धि आत्मा की बात को कैच ही नहीं कर सकता है। मन बुद्धि, जीव क्या है? मन बुद्धि है। मन बुद्धि आत्मा की बात को कैच ही नहीं कर सकता है। भगवान ने बोला तेरी ईमानदारी तुझे मुक्त करेगी। सिंगल लाइन, तेरी ईमानदारी तुझे मुक्त करेगी। हजारों में भगवान को एक ही दिखा ना ईमानदार? सबका मन चोर है, सबका मन दूसरों के बेटों में, बहुओं में, धन में, मकान में, संपत्ति में। ये क्या है? दूसरों की स्त्री हुई ना। स्त्री का मत स्त्री चोले से नहीं है कि ये चोला स्त्री तो इसको स्त्री बोला गया। दूसरे का कुछ भी है तो आपका स्त्री में मन गया। स्त्री का भी स्त्री में मन जा सकता है, पुरुष का भी स्त्री में मन जा सकता है। जहां पे आपका अधिकार क्षेत्र है नहीं, क्या हुआ? दूसरे की स्त्री मन गया। ईमानदार का बेड़ा पार होगा या नहीं होगा, आप बताओ। और जो ऐसी हिम्मत कर सके, सोचो, रेयर एग्जांपल है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जांपल, रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जांपल। जैसे केसेस होते हैं ना, रेयरेस्ट केस है, फलाने ने फलाने को मार दिया, रेयरेस्ट केस है। वो रेयरेस्ट नहीं है, वो तो नॉर्मल बात है ना, युगों युगों से होता है। ये तो घोर अपराध युगों युगों से होते आए हैं। क्या द्वापर में नहीं थे? त्रेता में नहीं थे? कौन से घोर अपराध किस काल में नहीं थे? पर ये बात रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इसी को बोलते हैं मन बेचे सतगुरु के पास। ये बेचना हुआ या और कुछ बेचना होता है, वो बताओ। आप लोगों ने अपना अर्थ डाल के रखा है हर वचन में, याद करके रखा है वचन कि मन बेचे सदगुरु के पास, ते सेवक के कारज राज। जिसको अपना मान अपमान नहीं रहा, जो अपना मान अपमान भी गुरु के चरणों में छोड़ देगा,
अपना सुख दुख, अपनी मान्यताएं, सर्वस्व अपना कहां छोड़ देगा? गुरु चरणों में। भुल्ले शाह था, वो गुरु के सामने घाघरा पहन के गया, फिर कभी साड़ी पहन के गया कि गुरु मेरा खाली रीझ जाए। क्या उसको परवाह रही होगी कि मेरा बाद में मखौल उड़ेगा? जिसने दूसरों को जीवन से निकाल दिया उसका बेड़ा पार है। जिसने दूसरों को जीवन से निकाल दिया। यदि दूसरे पड़े हैं, सत्संग में 30 लोग हैं, नहीं नहीं यहां मैं बात नहीं कर सकते, ये पड़ोसन कल नहीं आएगी, शायद कल मैं बात रख सकते हैं। पड़ोसन है नहीं, पड़ोसी है नहीं, सब मेरा ही रूप है। ये द्वैत नाश करके फिर आप बात कर सकते हो सहजता से। जिसको दूसरा भासता है, क्या वो अपने अज्ञान की बात कर सकेगा? कदापि नहीं। शर्म आएगी, लज्जा आएगी, हेसिटेट करेगा, करेगा ना। मैं अपना अवगुण, अपना विकार कैसे बताऊं? कई बार आपका विकार बताना अनिवार्य होता है। कई बार ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि गुरु आपके मनोस्थिति जानता है, उसे व्यक्त करने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इस बात पर निर्भर करता है क्या इसका बताना अनिवार्य है या नहीं। बोल के ना बोल, तेरा आना ही बहुत है। बोल के ना बोल, तेरा आना ही बहुत है। बोल के ना बोल, तेरा पछताना ही बहुत है। किसी योगी की आंखों में पछतावे के आंसू होते हैं। उस अवस्था में ना बताए तो भी चलेगा ना। बताना अनिवार्य शर्त नहीं है। बताना अनिवार्य शर्त नहीं है। परंतु कोई साधन तो अपनाओ ना। अच्छा, कोई भी साधन ना अपनाएंगे तो फल निकलेगा क्या? सभी ज्ञान का फल खाना चाहते हैं, सभी। जितनी जल्दी पुरानी बातों की पकड़ छोड़ दोगे उतना अच्छा। अभी आपकी जेब में नोट हो, 50 का भी, 100 का भी, 20 का भी, 10 का भी, 500 का भी, बहुत सारे नोट हैं। उसमें कुछ गले हुए नोट हैं। आपका सबसे पहला प्रयास क्या रहता है कि किसी प्रकार ये पुराने गले नोट, चाहे सब्जी वाले को, चाहे दूध वाले को, नहीं भैया मेरे पास तो है नहीं, चलो मैडम दे दो, भाभी देखता हूं चल जाएगा। तो सबसे पहला प्रयास क्या रहा? फटा मैला कुचैला नोट आपके यहां से निकल जाए। आपके सबके घर में कूड़ा भी होता है, थैली में भर के रखते हो, कभी आम के छिलके, कभी सेब के छिलके, कभी किसी बात के छिलके, घिया के छिलके, सब इकट्ठा करके आपको बोले वो कूड़ा 1 महीने तक इकट्ठा करके रखो, तो क्या आपको ये बात प्रिय लगेगी?
जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहते हो कि नहीं? कूड़े वाला आए और आपको पता ना लगे, आप फोन पे बिजी थे, कोई गेस्ट आया हुआ था, उसका म्यूजिक बंद था, उसने डोर नॉक नहीं किया, या काम वाली ने आज दिया नहीं। कूड़ा ना जाने की आपको पीड़ा होती है या नहीं होती है, बताओ? फटे मैले कुचैले नोटों को आपने जाना कि सबसे पहले इनका जाना होना चाहिए। घर के कूड़े को आपने जाना, इससे जितनी जल्दी निजात मिले उतना अच्छा। तो क्या मन में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है और हो रहा है, उससे निजात पाने की जल्दी अंदर में है कि नहीं? उस कूड़े की तो है, इस कूड़े की क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। अज्ञान से जितनी जल्दी निजात पा सको पालो। क्या आप सबको गारंटी है कल का सूरज देखने की? गारंटी है क्या? कॉलेज में थे हम, क्लास ले रहे थे, लेक्चरर ने क्लास ली, अगले दिन गए, हमने देखा क्लास नहीं हो रही। भाई क्लास क्यों नहीं हो रही? तो बोलते वो सर जो कल आए थे वो रात को एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक आ गया। अब जवानी में तो ऐसी बातें पहली बार सुनी होती हैं। कल तो पढ़ाने आए थे, क्लास भी ली थी, ठीक भी थे, आज नहीं है, ऐसा कैसे? आप क्या बोलते हो, ऐसा कैसे? और ऐसा ऐसे ही होता है, ऐसा कैसे नहीं होता है, ऐसा ऐसे ही होता है। संतरे सबने खाए हैं, सभी ने खाए संतरे। दादा भगवान बैठे हुए सत्संग ले रहे थे, संतरे बेचने वाला आया, गली में आवाज लगाते हैं ना, संतरे ले लो, संतरे ले लो, संतरे संतरे संतरे। दादा ने बोला, देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है, संग में तरे, गुरु के संग में तरे, संग करोगे गुरु का तो तर जाओगे, मन बुद्धि इंद्रियों का संग करोगे तो पाप को प्राप्त हो जाओगे। गुरु के संग में आपके हृदय में प्रीति बढ़ेगी, ये वाली प्रीति नहीं, ये तो इतनी रहेगी। गुरु के संग में आपके हृदय में प्रीति बढ़ेगी। आप बढ़े क्या? नहीं, पहले से बड़े हुए कि नहीं थे? प्रीति भी बढ़ेगी, भक्ति भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा। सत्संग में आने से ये तीनों की वृद्धि होती है। आरंभिक अवस्थाओं में इनको भेद करके बताया जाता है। भक्ति अपना लो, प्रेम में चलो, ज्ञानी मत बनो। शुरू में ये सब बातें अच्छी लगती हैं, कभी ज्ञान प्रिय लगेगा, कभी भक्ति, कभी प्रेम, कभी सेवा, कभी ये कभी वो। परंतु आगे बढ़ने पर आपको ज्ञात होगा इन तीनों में भेद ही नहीं है, ये तीनों वास्तव में एक ही हैं। आरंभ की अवस्थाओं में भेद प्रतीत होता है, परंतु आगे बढ़ने पर तीनों मिलके एक हो जाते हैं। जैसे शुरू में त्रिपुटी रहती है
परंतु आगे बढ़ने पर त्रिपुटी का नाश हो जाता है। ऐसे ही शुरू में लगता है ये हमने प्रेम किया, आज ज्ञान चर्चा हुई, आज भक्ति किया, आज निष्काम सेवा किया, फिर ये डेफिनेशंस अंदर में खत्म, खल्लास। ये जीव को एहसास होता है कि मैंने भक्ति किया, प्रेम किया, सेवा किया। जब जीव डिसोल्व होगा तो ये सब ऑटोमेटिक डिसोल्व हो जाएगा ना। क्योंकि ये सब करके ही रास्ता मिलता है, इन सब रास्तों से गुजरना ही पड़ता है। सेवा कर मन निर्मल होए, सेवा कर मन निर्मल होए। क्यों सिखों के यहां पर सेवा का इतना महत्व है? ज्ञान भी नानक देव जी का उत्तम से उत्तम है, एक ओंकार बस। परंतु आज के समय में यदि पराकाष्ठा देखो गुरुद्वारों में, तो मुख्य आपको क्या दिखाई देता है? सेवा, निष्काम सेवा। सारे सिख पूरे संसार में किस लिए जाने जाते हैं? अपने सेवा भाव से। कोई दूसरी कौम, कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई भी इतना समर्थ और योग्य नहीं है बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कुछ सेवा करना चाहता है। '91 में जब हमने सत्संग ज्वाइन किया, हम विशालता में गए संडे को, तो संडे वहां प्रसाद होता था, स्टील की प्लेट में कटोरी चम्मच सब प्रसाद खाया। खा के जाने लगे तो देखा वाश बेसिन लंबी सी, वहां पर बर्तनों की सेवा भी थी। तो हमें उत्सुकता हुई, कुछ अंदर में भाव भी आया, तो वहां हमने वो बर्तन मांजे। भाई भी साथ में गया हुआ था, तो भाई ने आके घर में बात की कि इसने ऐसा ऐसा वहां किया। तो घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि जवान लड़का सत्संग में जाए और वो बर्तन मांज के आए, कि ऐसा भी हो सकता है। परंतु सत्संग की महिमा है ना, कैसे आपका मन पलटी कर देगा। कुछ अलौकिकता, कुछ दिव्यता सेवा में अवश्य होती है, जो इन आंखों से, मन से, बुद्धि से आप नहीं देख सकते। निष्काम सेवा बोलते हैं, बिना कामना के, बिना फल की कामना के निष्काम सेवा में रत हो जाओ, लग जाओ। परंतु बोलना तो अलग है, बिना कामना के, परंतु उसका जितना फल है बाकी किसी काम का भी उतना फल है ही नहीं। सारा दिन आप सकामी काम करते हो, उसका फल क्या निकलता है? बदले में जूते खाने को मिलते हैं। सब सकामी कर्मों का फल बंधन, मन खराब, परेशानी, राग द्वेष, अहंकार, ये उसका फल है। निष्काम का अनंत गुना फल है, जो आंखों से, मन बुद्धि से नजर नहीं आता है। पूरी शुद्धता से, पूरी पवित्रता से, पूरी भावना से, पूरी निष्कामता से भगवान के चरणों में केवल एक चढ़ाया हुआ पुष्प भी आपका काम कर सकता है।
कंडीशन बता दी, जब तक आपके घट में, मन में परिवार वाले हैं, सांसारिक सुख है, इच्छा अहंकार है, तो वो आपकी पूजा फलीभूत नहीं हो सकती कभी भी। अभी हनुमान चढ़ाए राम के चरणों में एक पुष्प, अभी हनुमान चढ़ाए राम के चरणों में एक पुष्प, तो राम जी उसको दिल से स्वीकार करेंगे ना। क्योंकि हनुमान के दिल में क्या है? राम ही राम है ना, दूर दूर तक और कुछ भी नहीं है ना। मैं मेरा नहीं है, इच्छा अहंकार नहीं है। ज्ञान में सबसे बड़े, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान में सागर जैसे, भक्ति में उनके जैसा कोई नहीं, गुरु आज्ञा में उनके जैसा कोई नहीं, शक्ति में उनके जैसा कोई नहीं। हनुमान ने बोला रावण को, मुझे आज्ञा नहीं है, मैं तो अभी की अभी तेरा वध करके वापस चला जाता सीता माता को लेकर। मैं तो अभी की अभी वध करके सीता माता को लेकर चला जा सकता था, परंतु मुझे उसकी आज्ञा नहीं है ना। कितना निमाणापन होगा आप सोचो। निमाण्या दा मान, ओटिया दी ओट। निमाणियों का मान कौन है? ओटिया दी ओट कौन है? दिल में प्रेम को बढ़ाओ। ये प्रेम का रास्ता है, ये मोहब्बत की बातें हैं उधो। कौन सी बातें? मोहब्बत की बातें हैं उधो। बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहां सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जे तेनू प्रेम खेडंदा चा, ते सर तर धरी गली मेरिया। कबीरा यह घर प्रेम का, कोई खाला का घर नहीं। खाला बोलते मौसी मौसा को, मामा मामी को। कबीरा यह घर प्रेम का, कोई खाला का घर नाही। शीश उतारे हथी करे, सो पर से घर माही। जो शीश उतार के हाथ पे रखेगा वो मेरे घर में एंट्री पा सकेगा, अन्य कोई नहीं। प्रेम सुराई सो पिए, जो शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, क्या नाम प्रेम का ले। लोभी शीश ना दे सके, क्या नाम प्रेम का ले। जिसको लोभ है वो कहां कर पाएगा प्रेम। कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति ना होए। कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति वर्ण कुल खोए। क्या खोए? जो जाति वर्ण कुल खोए। वर्ण, वर्ण, वरुण नहीं, वर्ण। जो जाति वर्ण कुल खोए। अपना आपा खोना पड़ेगा ना। मैं फलानी हूं, फलानी कास्ट, फलाना परिवार, फलाना पिता। कोई नहीं है तेरा पिता, एक ही पिता है, परम पिता। परम पिता याद नहीं है, बाकी 1000 याद है, सब व्यर्थ है ना। आपको 10 नाम याद है, रट्टा मार के याद कर लिए। पिताजी के पिताजी कौन थे? अच्छा ये थे। उनके पिताजी कौन थे? ये थे। उनके पिताजी कौन थे? ये थे। आपने रट्टा मार लिए 10, देन सो व्हाट?
पिताजी के 10 पिताजी याद कर लिए, देन सो व्हाट। और परम पिता आपको याद ही नहीं है। परम पिता से आए हो या नकली वाले पिता से आए हो, सोच के बताओ। नकली बाप तो मर गया ना। सच्चा पिता कभी नहीं मरता। उस माता के सारे बच्चे मर जाते थे, एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके माँ बाप बोलते थे मर जाना है, मर जाना है। तो मर जाना है, इसने मर जाना है एक दिन। तो नानक देव जी उसके घर पे गए और आयु में 2-4 साल का ही फर्क था। तो पूछा, बात हुई, बोले इसने मर जाना है। तो नानक देव जी बोले नहीं, इसने मर जाना नहीं है, मर्दाना, ये मर्दाना, जो कभी मर्दाना, नाम चेंज कर दिया ना। तो मर जाना बनना है, मर जानी, क्या बोलते हो, मर जानी कितने मर गई सी। तो मरजानी बनना है या मर्दाना बनना है? कब बनोगे मर्दाना? जब परम पिता सदा याद है ना। किस पिता की संतान हो? जब भी ध्यान आए, नेम ये सन ऑफ या डॉटर ऑफ, क्या ध्यान है? परमात्मा। मैं तो भगवान से आई हूं ना। झूठे माँ बाप भूल गए, झूठे माँ बाप अब मुझे भूल गए। आंसू निकले तो संबंधियों के लिए आज से आंसू बंद। आंसू निकले अपने परम पिता से मिलने के लिए, उनकी गोद के लिए तरसे ना। सही लग रही है ये बातें कि नहीं? दिल में कुछ हो रहा कि नहीं? गुदगुदी, कुछ अलग धड़कन? मन को केवल अपने पिता की बात चाहिए, बस उसको अपने उद्गम की बात चाहिए। उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, मैं कहां से आया। मन को आत्मा की राह दिखला दे, वरना मन नहीं मानेगा। कितना महान रहा होगा ना वो योगी, कितना बोल्ड रहा होगा। लोगों की नजरों से अप्रभावित होना, लोगों की नजरों से अप्रभावित होना। क्या लोगों ने नहीं देखा होगा बाद में? सारे तो देहध्यासी है ना, ज्ञानी तो एक भी नहीं है, दादा तो एक भी नहीं है, भगवान तो एक भी नहीं है ना। देहध्यासी देखेंगे, बाद में नजर मिलाएंगे, अच्छा बुड्ढे तू तो बड़ा चालाक है, बुड्ढा कहीं का, बदमाश कहीं का। जो इन बातों से भी उठ गया, कितनी बड़ी बात है ना। दादा ने भी अपने गुरु से खुलकर बात की, लक्ष्मी भगवान ने भी खुलकर बात की अपने गुरु से, दादा से। जो भी बने हैं ना, उन्होंने कभी हिचक नहीं की। उन्हें अपना उद्धार प्रिय था। नजर कहां थी? अपने उद्धार पे। जिसकी नजर अपने उद्धार पे है, सोचो वो रास्ता स्वयं खोजेगा कि नहीं उद्धार का। जिसकी नजर अपने उद्धार पे है, वो रास्ता खोज लेगा ना कि रास्ते से उद्धार होगा।
तो आप अपने ही दुश्मन हो और अपने ही मित्र हो। अपने से मित्रता शुरू करोगे या शत्रुता शुरू करोगे? पुरानी बातों को छोड़ देने से अलग फ्रीडम महसूस होगी, अलग ही हल्कापन महसूस होगा। जो व्यक्ति भी पूल में, स्विमिंग पूल में अपने शरीर को नहीं छोड़ता, वो कभी जीवन में स्विमिंग नहीं सीख पाता। इंस्ट्रक्टर बोलता रहता है, छोड़ो छोड़ो, देह को छोड़ो। और जो प्लेन से स्काई डाइविंग करते हैं पैराशूट लेकर, जो शरीर को ना छोड़े, क्या वो डाइविंग कर सकता है? वहां पर भी देह अध्यास गंवाना पड़ता है। बिल्कुल हल्का आगे छोड़ देते हैं ऐसे। देखा कैसे तैरते हुए आते हैं ऊपर से, पैर भी खुले, हाथ भी खुले। जो देह अध्यास से कूद जाएगा वो ही हो जाएगा, वो ही क्या हो गया, सुकुड़ जाएगा ना। और छोड़ने वाला ऐसे फैल जाएगा, आकाशवत हो जाएगा। जो छोड़ेगा पुरानी बातों को वो आकाशवत। आत्मा का गुण क्या है? आकाशवत होना। नहीं छोड़ोगे तो मनवत हो जाओगे। दो ही चांसेस हैं, दो ही संभावनाएं हैं, मनवत या आकाशवत। आकाशवत आत्मा का गुण है, मनवत देह का। समझ आ रही हैं सब बातें? ठीक लग रही हैं? सहमति है सबकी इन बातों में? कोई विरोधाभास? हम्म। छोड़ने में है भलाई। नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा तो चलो परेशान होगा, हम पहले होंगे। हाँ, दुखी रहोगे ना सदा। दूसरे को भी करेंगे। दुखी रहने का आपने साधन अपना लिया। पूरा अंदर इकट्ठा करते हैं। हाँ, कूड़ा, कूड़े वाली बात समझ आई? क्योंकि लेडीज को कूड़े से बड़ी जल्दी समझ आता है ना। बड़ी चिंता होती, कूड़ा नहीं गया। जेंट्स को नोटों से समझ आता है, इसलिए दो एग्जांपल दिए, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज के लिए अलग। 10 बार बोलने वाला तो जाएगी, कूड़े वाला आया। प्रेम समझ आया सबको, भक्ति समझ आई, ज्ञान समझ आया कि तीनों में वास्तव में भेद नहीं है। आरंभ की अवस्थाओं में भेद भले होता है, धीरे धीरे हर प्रकार की भेद दृष्टि और भेद बुद्धि मिट जाती है। फिर क्या आ जाता है? समत्व भाव, समत्व बुद्धि, समता योग, जहां से वाणी शुरू। सुना था सबने कि नहीं सुना? वाणी पता नहीं आप लोग पूरे ध्यान से सुनते हो कि नहीं? विकृति का भी आज पता लगा, विकृति तीनों चीजों से न्यारा। हाँ। ज्ञान है इसका, विकृति से न्यारा है। समझ तो बात है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन। शुरू में दृष्टा भले होता है, पर बाद में ये सब भी डिसॉल्व हो जाता है। करें सभी रिवाइज। क्या क्या समझे हो आज? कोई नई बात कैच किया कि नहीं? तो वो ईमानदारी वाली बात सबसे बड़ी। हाँ, उसको अपना उद्धार प्रिय था ना, कि भगवान अभी तो है धरती पे, गुरु रूप में मिले हैं, अभी मैं अपना उद्धार कर लूं। वास्तव में
उसकी ईमानदारी से उद्धार नहीं होएगा। उद्धार तो गुरु कृपा से ही होएगा। गुरु ने बोल दिया यार तेरी ईमानदारी तेरे को मुक्त करेगी, और मुक्त तो गुरु को करना है। मानुष को दीनी प्रभु बढ़ियाई। गुरु क्या करता है, आपको बड़ा करता है। अब सोचो हाँ यार मैं तो बड़ा हो गया, आज शाबाशी मिल गई, अहंकार आ गया ना, फिर गिर जाएगा। ये तो गुरु की महानता है, मानुष को दीनी प्रभु बढ़ियाई। गुरु आपको बड़ा करता है। बड़ा करने से बड़े मत हो जाओ, अहंकार में मत हो जाओ। कई बार आपको गुरु सीट ज्ञानी बनने पर नहीं देता, पर ज्ञानवान होने के लिए देता है। भक्त बनने पर नहीं देता, पर भक्ति पैदा हो इसलिए देता है। निष्काम सेवा करने वाले हो इसलिए नहीं देता, पर निष्कामी बनो इसलिए देता है। समझ आ रही बात नहीं आनी? हाँ, और कुछ बोल रहा था कोई? उद्धार की चिंता सबसे ज्यादा। हाँ, मकान की, नोटों की, शरीर की, बेटे की, गाड़ी की, सब चीजों की चिंता है ना। मन के कूड़े का भाव, लोगों का चिंतन जो मन के अंदर इकट्ठा करते जा रहे हैं। जब तक दोगे नहीं ना गुरु को, मन बेचे सदगुरु के पास का अर्थ यही है। कोई ना कोई साधन अपनाओ। अब जितने अधिक साधन बढ़ गए हैं उतना व्यक्ति साधन रहित हो गया है। पहले के टाइम में, दादा के टाइम पे साधन कमती थे तो लोग साधन अपनाते थे। दादा को लेटर लिखते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे, और कोई साधन नहीं था। अब साधन की अधिकता होने पर व्यक्ति साधन रहित हो गया। फोन कॉल की सुविधा है, 24 घंटे कभी भी कर लो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेक्सुअल मैसेज है और ऑडियो मैसेज भी है। सत्संग में वार्तालाप कर सकते हो सत्संग के दौरान। यदि चीटिंग करता है मन तो बाद में बैठ के कर सकते हो, अलग से घर पे आके समय ले सकते हो। इतनी सुविधाएं हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कागज में लेटर बना के लिख के आप चरणों में डाल सकते हो। गुरु को चुपके से पॉकेट में दे सकते हो, आप पढ़ लेना। अनेक साधन हुए कि नहीं? जिस चीज की अधिकता हो जाती है वो आपको भासना बंद कर देती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। मोबाइल में सुखों की, सुविधाओं की अधिकता है, पर मनुष्य केवल उसको 1% या 2% प्रयोग करता है। केवल व्हाट्सएप या फोन कॉल, उसमें हजारों सुविधाएं हैं, इतनी अधिकता है, पर वो उसको भासता नहीं। ऐसे ही आदमी का जो ब्रेन है उसकी क्षमताएं तो अनंत हैं, इस्तेमाल कितना है? पॉइंट कुछ %, 1% भी इस्तेमाल नहीं है। यही तो भ्रम है, यही तो माया है ना, इसको पहचान जाओ। यदि उद्धार प्रिय होगा तो आप वो काम करना शुरू कर दोगे। केवल आओगे जाओगे नहीं सत्संग में। आपका अपना लक्ष्य क्लियर है कि मुझे अपना काम पूरा करना है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ आपको? मन का पलट जाना ही सत्संग की सबसे बड़ी महिमा है। माइक दे दो इनको। जैसे बताया कि सत्संग, मन का पलट जाना ही सत्संग की सबसे बड़ी महिमा है। और कल बताया था परसों कि मन का पलटना ही सबसे बड़ा चमत्कार। चमत्कार। सत्संग का अभी तो आज की बात कोई नहीं करी आपने, आपका ध्यान सत्संग में नहीं है ना, इसका मतलब? नहीं, ये जैसे नहीं, कल की परसों की बात नहीं चाहिए। अभी जो वार्तालाप चली उसमें से क्या पॉइंट आपने उठाया और क्या लिखे, उसमें से बात करो ना। बहुत अच्छा नहीं, घुमाव नहीं करो, आपसे गुजारिश है। लिखते कुछ और है पॉइंट्स डायरी में, बात कुछ और करते हैं। पॉइंट्स क्या लिखे आपने डायरी में, उसमें देख के पढ़ लो यदि कंफ्यूजन है। गुरु को पसंद आता है आपकी आज की ताजा बात करो। आज बनाइए दाल, 10 दिन पहले खाए थे हमने छोले। दाल खाते हुए बोले छोले बड़े टेस्टी थे। घर की बहू क्या बोलेगी?
मर जानी कहीं की, दाल की प्रशंसा नहीं करती, छोले चाहिए 10 दिन पुराने, छोले की बात करती है, दाल नहीं बता रही कैसी बनी है। मन का पलट जाना ये सत्संग की सबसे बड़ी महिमा है। मरजाना नहीं बनना, मर्दाना बनना। मर्दाना, हाँ, मरजानी नहीं मर्दाना, सभी मर्दाना। संतरा संग में तरे, दादा ने बोला संग में तर जाएंगे। हनुमान जी अपना है, हनुमान जी अंदर राम ही राम अच्छा है। एक मिनट आपस में बात नहीं करो मेहरबानी करके, डिसिप्लिन खराब होता है जी। हनुमान जी के अंदर राम ही राम है। हाँ हाँ, जबकि देखो ज्ञान में सबसे ऊपर, शक्ति में भी, भक्ति में भी, पर फिर भी निमाणापन। कहाँ बैठते थे ये, बोले राम जी मैं तो आपके साथ बैठूंगा, मैं आपसे कमती थोड़ी हूँ किस चीज में, थे कमती किस चीज में आप बताओ। इंडिया में इतने राम के मंदिर नहीं है, पूरा दुनिया घूम के आओ जितने हनुमान के मंदिर हैं। राम को कोई नहीं पूछता है, हनुमान मंदिर लाइन लगी पड़ी है हर स्टेट में, हर शहर में। आई एम फिट एंड फाइन, ये हुई गाल, ए गाल हुई सोनी। आकाशवत, मनवत नहीं होने का है। मनवत सदा दुखी, मनवत सदा दुखी, और आकाशवत सदा सुखी। नई नई कोटेशन बनाते हैं हम लोग सत्संग में, ये फैक्ट्री है, नई कोटेशन बनाने की फैक्ट्री क्या है, सत्संग। ये है आकाशवाणी, चर्चा में क्या नई बात बन जाएगी, नो वन नोज। हम ढर्रे पे नहीं चलते ना, सोच में नयापन, वाणी में नयापन, जो बात आएगी नए तरीके से आ जाएगी ना। रूढ़िवादिता नहीं है, क्या नहीं है, रूढ़िवादिता नहीं है, ट्रेडिशनल वाणी नहीं है कि उसी पे चलना है। नयापन क्यों नहीं आ सकता? हर गुरु हर पैगंबर नई बात लेके आता है ना समय पे, हर काल में नई बात आती है। हाँ, और बहुत बढ़िया जी। हाँ, अब मत लगा ना आग कभी भी, ध्यान से उठाना कपड़े से। हाँ, बढ़े ना ना, निपदा इविल इन द बड, शुरुआत में ही लेना देना करके उसको खत्म करो। ये भी बताया कि जिसने जीवन से दूसरों को निकाल दिया उसका बेड़ा। हाँ, ये हुई ना बात, और ये बात दूसरे को जीवन से निकाल दो, सबसे अच्छी बात। ये भी लगा कि जिसके अंदर में सत्य प्रकट होता है उसको सब डर चिंता से, खौफ से, सब हाँ, सत्य प्रकट। पाप वाला क्या करे, डर खाएगा, वो 1 नंबर गली से नहीं गुजरेगा, बोले नहीं 2 नंबर से गुजर जाऊंगा। यहाँ पे सत्संग हॉल है, पास भी नहीं फटकेगा, क्योंकि मन में क्या है, पाप। पाप डरता है सत से। पाप किससे डरता है? सत से डरता है, निकट भी नहीं आएगा, ना पास फटकेगा। ये सच्चाई है। सच्चाई आ सकती, सच्चाई जो सच व्यक्ति है ना वही आ सकता है सत्संग में, झूठा नहीं आ सकता है। झूठा टिके ना कोई, आएगा विंडो शॉपिंग करने, देखेगा भग जाएगा 4 दिन में। एक आपने हिंदी में कल बताया था, एक दृष्टा और एक दृश्य और एक दर्शन। जैसे हम देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं, और बीच जो क्रिया है दर्शन, 3 चीज हो गई ना। तो ना देखने वाला, ना वस्तु, और ना ये क्रिया, तीनों है नहीं ना वास्तव में, ये भ्रम है। सिर्फ एक ही एक है, केवल एक परम सत्ता एक ही है। ये भान जीव भाव में होता है कि दूसरा बना है और कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं। ये त्रिपुटी खत्म होनी चाहिए जी। सपना जी, सब बातों का समाधान गुरु के पास। सब बातों का समाधान है यदि आप चाहो तो जी। परम पिता की औलाद जी, ठीक है। भूल गया डैडी को, हो जाए कौन डैडी वैडी मुझे नहीं पता। अब जानबूझ के याद करते हो, नहीं भैया श्राद्ध है याद करना पड़ेगा, नहीं तो रिश्तेदार ऐसे ऐसे बोलेंगे जबरदस्ती। जीते जी तो खिलाया नहीं, पिताजी को चाहिए था हल्का खाना खिचड़ी, हम दिया नहीं आज तो छोले राजमा बना है वो खाओ। अब उनकी पसंद खिलाएंगे मरने के बाद, क्या लाभ हुआ।
भक्ति नहीं कर सकते। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोए। खोए बिना नहीं बात बनेगी। पंजाबी में एक कहावत है, जिंदिया नु पानी नहीं मरे नु खीर। मतलब जब जी रहे थे तो उनको पानी नहीं। देते थे, जब उस पे आप पानी प्यास के मारे बोलते थे तो इस पे पानी इस पे नहीं दो। देते थे। लेकिन जब मर जाते तो उनको खीर दी जाती है। हाँ हाँ है। हाँ कल के सोच की गारंटी नहीं है ना, आज अपना काम उतार लो ना जी। इतने सारे पॉइंट्स आज कवर हुए ना, अनगिनत पॉइंट्स कवर हुए ना। हर किसी की झोली में कोई ना कोई पॉइंट आया होगा अवश्य। आंसू निकालो परमपिता की गोद में जाओ। आंसू निकालो परमपिता की गोद में जाओ। हाँ आंसू निकले परमपिता के लिए, ना कि माया के लिए, मैं मेरे वालों के लिए। पढ़ता नहीं, बहुत तंग करता है, अच्छे नंबर नहीं लाता। आपसे तो बेहतर बनेगा, फिर भी जो प्रारब्ध है वो बन के ही रहेगी ना। आप बनाना चाहते हो, ये आपका अज्ञान है। भगवान ने पहले ही बना के भेजा है। ये ज्ञान आपको सिखाता है। आप जितना पीछे पड़ोगे उतना आप दुखी रहोगे, ये सिद्धांत है। पीछे पकड़ना माना पकड़, पकड़ दुखी करती है, छोड़ना सुखी करता है। पकड़ना दुखी करता है, छोड़ना सुखी करता है। अब निर्णय आपका है। गुरुजी हम ही पकड़ के बैठे ना, वो तो छूटना चाहते हैं। हाँ सच्ची बात यही है। हम तो खुद ही पकड़ के बैठे हैं। एक छोटे बच्चे को भी पकड़ना पसंद नहीं होता है, उसे गोदी में उठाओ ना, ये कहता है छोड़ो क्यों दोबारा मुझे, फालतू में पकड़ के बैठ गया, छोड़ मुझे, हट परे। दाढ़ी मूछ वाला कहाँ से आ गया, हट, पता नहीं कहाँ से थ्रेडिंग वेडिंग करा के आ गई, हट। सच्चाई है। जैसे ही छोड़ते हैं